हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 44 दैट इज़ क्रियाकलाप 44। ये 3rd to 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अपनी कक्षा अर्थात अपनी क्लास व सेक्शन लिखेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी अध्यापक या अध्यापिका दैट इज टीचर का नाम लिखेगा। और ये वर्कशीट 25 अगस्त 2020 की है। इस वर्कशीट का टॉपिक है द रिवर यमुना लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। इस वर्कशीट में हम यमुना नदी के बारे में जानेंगे। नदियाँ पृथ्वी पर जल और जीवन का स्रोत होती हैं। जो नदियाँ होती हैं वो पृथ्वी पर, धरती पर जल अर्थात पानी और जीवन लाइफ का मुख्य सोर्स होती है, मुख्य स्रोत होती हैं। यमुना नदी हमारी दिल्ली की शान है। हमारे प्रतिदिन के अनेक काम नदी के जल पर आधारित हैं, जैसे नहाना, कपड़े, बर्तन आदि धोना। नदियाँ अनेक पशु पक्षियों को आश्रय देती हैं। कुछ लोग नदी में कूड़ा कचरा डालकर नदी में गंदगी फैलाते हैं। इस लापरवाही से यमुना नदी का पानी दूषित हो गया है। यमुना नदी दिल्ली की शान है, यानी कि यमुना नदी दिल्ली की धरोहर है। हमारे प्रतिदिन के अनेक काम, हर रोज के हमारे बहुत सारे काम नदी के जल पर आधारित है अर्थात पानी पर आधारित है। जैसे हमारा नहाना, कपड़े, बर्तन आदि धोना, ये सारे कार्य हम पानी से ही करते हैं, जल से ही करते हैं। और ये जल आता कहाँ है? नदी से। नदियाँ अनेक पशु पक्षियों को आश्रय देती है। नदियाँ बहुत सारे पशु पक्षियों के लिए रहने का स्थान भी है, जैसे मछलियों के लिए, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आदि के लिए। कुछ लोग नदी में कूड़ा कचरा डालकर नदी में गंदगी फैलाते हैं। कुछ लोग नदी में कूड़ा कचरा डालकर नदी को गंदा करते हैं, नदी में गंदगी फैलाते हैं, जिससे जो नदी है वो दूषित होती है। और इस लापरवाही से यमुना नदी का पानी कैसा हो गया? प्रदूषित हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है। रिवर्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड अर्थ। जो नदियाँ हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं जल का पृथ्वी पर, धरती पर। दे प्रोवाइड फ्रेश क्लीन वाटर टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। वो सभी लिविंग क्रिएचर्स को, सभी को साफ स्वच्छ पानी देती हैं। जितने भी सजीव जीव हैं इस पृथ्वी पर, उन सबको वो साफ स्वच्छ पानी देती हैं। द रिवर यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली। जो रिवर यमुना है, यमुना नदी है, वो दिल्ली से होते हुए बहती है। बट सम पीपल थ्रू गार्बेज, गार्लैंड्स एक्सेट्रा इन द रिवर। बट कुछ लोग इसमें कूड़ा कचरा और गार्लैंड्स होती है, मालाएं आदि, फूल इत्यादि की, वो सब कुछ नदी में डाल देते हैं। while some others wash clothes and even bath in it। और कुछ इसमें कपड़े धोते और नहाते भी हैं। The dirty water of the city also flows into it। और जो शहर का जो गंदा पानी है वो भी नालों के द्वारा इसके अंदर पहुंचता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पोल्यूशन इज किलिंग आवर यमुना रिवर। जिसके परिणाम स्वरूप जो ये पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो हमारी नदी यमुना को मार रहा है। यानी कि हमारी जो नदी है यमुना नदी, वो दिन पे दिन और ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है, जिसके कारण उसके अंदर अब कोई लाइफ नहीं बची, यानी कि वो मर रही है। उसका पानी इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि हम उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और डे बाय डे, प्रतिदिन हम उसको और गंदा करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द एक्शंस इन रेड दैट मेक द यमुना रिवर डर्टी। नीचे दिए गए जिन कारणों से यमुना नदी में प्रदूषण फैल रहा है उन पर लाल रंग से गोला लगाइए। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शंस, और इनमें से जिस भी कारण की वजह से यमुना नदी गंदी हो रही है, डर्टी हो रही है, या जिन कारणों से यमुना नदी में प्रदूषण फैल रहा है, उन कारणों को हमें क्या करना है? गोला लगाना है, और वो भी रेड पेन से या रेड कलर से। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकना। कूड़े फेंकने से नदी गंदी हो गई? हाँ जी, हो गई। तो इसको हम राउंड करेंगे। तो इसको हम राउंड करेंगे रेड कलर से। आपको भी ऐसे इसको राउंड करना है। दूसरा है वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना। कपड़े धोने से भी गंदी होती है, तो आप इसको भी राउंड करोगे ऐसे। नहाने से भी ये गंदी हो गई? हाँ जी, नहाने से भी ये गंदी होगी, क्योंकि नहाते समय जो गंदा पानी है साबुन का, वो नदी में जाएगा और वो नदी के पानी को दूषित करेगा। फोर्थ है वॉक अलोंग द रिवर साइड, नदी किनारे टहलना। नदी किनारे
नदी किनारे टहलने से नदी प्रदूषित नहीं होती, वो डर्टी गंदी नहीं होती, ना ही उसमें प्रदूषण फैलता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 कारण है जिनकी वजह से यमुना नदी प्रदूषित हो रही है, कूड़े फेंकने से, कपड़े धोने से और नहाने से। नेक्स्ट है हमारा, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 एनिमल्स फिश दैट लिव इन रिवर्स। नदियों में पाए जाने वाले किन्हीं 4 मछली या जानवरों के नाम लिखने हैं, किन्हीं भी 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं लिविंग क्रिएचर्स के जो नदी में मिलती हैं या नदी में रहते हैं। तो चलो हम लिखते हैं। पहला है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। आप भी लिखिए और इनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ मैं आपको साथ के साथ। क्रोकोडाइल हिंदी में क्या कहेंगे? मगरमच्छ। डॉल्फिन, दूसरा है डॉल्फिन, हिंदी में भी इसे हम डॉल्फिन बोलते हैं, ये हो गया डॉल्फिन। फिर है टॉर्टॉइज, कछुआ। फिर आप लिख सकते हो कार्प। कार्प एक फिश का नाम है जो नदी में मिलती है, इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हो, ये दिखाई हुई। तो कार्प एक फिश है, एक प्रकार की फिश है जो नदी में मिलते हैं, समुद्र में नहीं, ये नदी में मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं और फिशेस हैं जो नदी में रहती हैं, जैसे डक, फ्रॉग, मेंढक, और बहुत सारे स्नेक्स भी नदी में रहते हैं। हिपोपोटामस, दरियाई घोड़ा, ये सब ऐसे जानवर हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो नदी के पानी में रह सकते हैं या रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा अ पोस्टर ऑन व्हाट वी कैन डू टू सेव द यमुना रिवर। यमुना नदी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर पोस्टर बनाइए कि यमुना नदी को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर हमें पोस्टर बनाने हैं। इस विषय पे, सेव यमुना रिवर, इस विषय पे हमें पोस्टर बनाने हैं यमुना नदी को बचाने के ऊपर। और हमें क्या करना चाहिए यमुना नदी को बचाने के लिए? सबसे पहले कूड़ा कचरा नदी में नहीं फेंकने देना चाहिए। दूसरा, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको एज इट इज़ ऐसे कैसे यमुना नदी में नहीं फेंकने देना चाहिए, उसको पहले उसके रासायनिक पदार्थों का निपटान करवाना चाहिए। और जो सीवेज यानी कि जो कूड़ा कचरा नालों के थ्रू उसमें गिरता है, नदी में गिरता है, उसका भी पहले अच्छे से, उसमें जो विषाक्त तत्व है या विषाक्त पदार्थ है उनको नदी में डालने से पहले उनका भी निपटान करवाना चाहिए। उर्वरक और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और जो मूर्ति विसर्जन वो हमें नदियों में नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जिनको लेके हम पोस्टर बना सकते हैं। मैं आपको कुछ पोस्टर्स के एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सेकंड पोस्टर है। ये एक और पोस्टर है। आप इन पोस्टर्स से हेल्प लेके अपना एक कंबाइन करके एक अच्छा सा पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर बनाइए और अपनी टीचर को सेंड कीजिए। ये पोस्टर आप A4 शीट पे भी बना सकते हैं या आप ड्राइंग शीट पे भी इस पोस्टर को बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं जो भी आपको वर्कशीट सेंड करेंगी। सो आपने पोस्टर्स देख लिए, आप इन वो पोस्टर्स को वीडियो पोज करके बना सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।